तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 30 आ चुका है। खैर भले ही इटागाकी ने टाइम क्यों ना लिया हो, लेकिन फिर भी जो बनाया है ना यार चैप्टर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत गजब का चैप्टर है ये। खैर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बता दूं, मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है। तो फिर चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक सवाल से। वो सवाल यह होता है कि कराटे और टाइकोंडो में सबसे बेस्ट मूव कौन सा होता है सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए? क्या वो शिकेन अटैक है जिसमें मुट्ठी को एकदम सीधा सीधा अपोनेंट की छाती के बीच में मारा जाता है? और इसका उत्तर है नहीं। तो क्या वो ब्लेड हैंड है जिसे कराटे चॉप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका भी उत्तर है नहीं। तो फिर तो वो पाम अटैक ही होगा जो कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह उत्तर भी गलत है। असली उत्तर है हैमर अटैक। यह अटैक अपोनेंट को चारों खाने चित करने के काम आ सकता है अगर आपका हाथ भी हथौड़े के जैसा हो। अगर आपने इस चीज को मास्टर कर लिया तो डेंस से डेंस चीजों को आप बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसे आपका हाथ नहीं हथौड़ा हो। इस अटैक को अगर आपने किसी तगड़े अपोनेंट के ऊपर भी कर दिया तो वो बहुत डैमेज हो सकता है। अगर उसके सिर में ये लग गया खासकर तो उसके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही सेम अटैक जो है पिकल के ऊपर प्रयोग करता है जैक। उसके ऊपर बैठकर वो दोबारा से एकदम सांस लेके दोबारा से एकदम अपनी मुट्ठी को उठाता है और भड़ाक से उसके चेहरे में दोबारा से मार देता है, बिल्कुल नाक के बीचों बीच। इसका इम्पैक्ट वहां पर सभी लोगों ने महसूस किया होता है। और उतना ही में नहीं रुकता जैक, एकदम से दोबारा से अपना तगड़ा हाथ वो ऊपर उठा लेता है जिसे सब के सब देख रहे होते हैं, और एकदम से दोबारा से वो पिकल के मुंह में मार देता है। शुरू से अब तक जैक ने ऐसे 4 अटैक किए होते हैं पिकल के नाक के ऊपर, और इतने में ही वो नहीं रुकता। अब लगातार वो एकदम धाए 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 उसके चेहरे पर मारे जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि पिकल का नाक ही धंस जाएगा। इससे जो इम्पैक्ट पैदा हो रहा होता है वहां के सभी लोग इसे आराम से नोटिस कर पा रहे होते हैं। और वहीं अगर पिकल की बात करें तो उसका पूरा ब्रेन हिल चुका होता है, उसके पूरे शरीर में झंझनाहट से छाने लगती है, और यहाँ पर पिकल एकदम बिल्कुल डाउन चला जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पिकल के लिए एक बैड न्यूज निकल कर ये आती है कि अगर लगातार ऐसे ही पॉइंट ब्लैंक मारने दे दिया उसने जैक को उसके चेहरे पर, तो वो ऐसा अटैक कर देगा जिससे पिकल अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब जैक और सीरियस होता है और एकदम से अपने टाइटेनियम के दांत दिखाता है, और अचानक से जो वो करता है उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर न्यूज निकल कर ये आई है कि इटागाकी अभी और ज्यादा ब्रेक्स नहीं लेने वाले हैं। वो लगातार बाकी की सीरीज पर काम करने वाले हैं, यानी कि नए नए चैप्टर्स देखने को मिलने वाले हैं यार। तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब करके रेडी रहना। खैर बैक टू द वीडियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक एकदम से अपना मुंह खोलकर बढ़ाता है पिकल की ओर, और पिकल जैक के इतने वाइड ओपन भयानक मुंह को अपनी ओर आते देख रहा होता है उसके मौत की तरह। और तभी हम देखते हैं कि पिकल के गाल को जैक एकदम जोर से पकड़ लेता है, और यहाँ पर उसके गाल को धीरे धीरे खींच रहा होता है अपनी तरफ अपने मुंह से। अब जैक यहाँ पर और जोर से दम लगाता है जिससे उसके पूरे दांत धंस जाते हैं पिकल के गाल में, और यहाँ पर पिकल के आंखों से हम पहचान सकते हैं कि उसे कितना दर्द होने लगा है। और जैक अपने 32 दांतों का दम लगाकर जोर से खींच देता है उसके मांस को, जिसका निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि पिकल का आधा गाल उखड़ चुका होता है। पिकल को यहाँ पर सीरियसली बहुत भयानक इंजरी हो चुकी होती है भाई। उसका आधा गाल एकदम से जैक ने खींच कर उखाड़ दिया होता है। खैर यहाँ पर एक चीज नोटिस करने लायक दिखती है। जब एकदम शुरुआती मैच में जैक ने एकदम मुंह से मुंह लड़ा दिया था पिकल के, तो यहाँ पर पिकल ने ही उसका गाल खा दिया था, लेकिन यहाँ पर एकदम से क्लेवर तरीके से उसने उसके गाल को पकड़ा और खींचा। और खींचा भी तो कैसा खींचा, आधा गाल ही उखाड़ दिया। उसके पूरे मसल्स एक्सपोज दिख रहे हैं हमें भाई। यहाँ पर पिकल खुद भी एकदम शॉक लग रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और वहीं पर अगर हम देखें तो पब्लिक भी एकदम सोच में पड़ गई है, और साथ ही साथ बाकी जो कि सीक्रेटली बैठा है वो भी चौंक गया है। और हाने आमा जो कि ओपन
ओपनली बैठा है, वो भी अच्छा खासा चौंक गया है। खैर तभी हम देखते हैं पिकल को यहाँ पर अपने गिरफ्त से जैक आजाद कर देता है और यहाँ पर एकदम उठ के बैठ जाता है पिकल, और उतने में ही जैक भी जो मांस को मुंह में भर के रखा होता है उसे थूक देता है। खाएगा नहीं यार, वो कैनिबल थोड़ी है पिकल जैसा। अब यहाँ पर हम पिकल को देखते हैं जो कि अपने ब्लड को देख पा रहा होता है, उसका पूरा शरीर एकदम अजीब सा कंपन कर रहा होता है और पिकल ऐसा एक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसने अपनी बहुत बहुमूल्य चीज खो दी हो, जो कि सही भी है। खैर अब जाके पिकल को रियलाइज होता है कि जैक ने उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, तो यहाँ पर वो एकदम से अपना जबड़ा खोलने लगता है और एकदम से गुस्सा होकर जैक के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि जैक एक घुमा कर किक मार देता है पिकल के मुंह में। ये जैक का एक ऐसा सिग्नेचर किक होता है जिसने पूरा एकदम हल्ला मचा दिया होता है। सड़ाक की एक बहुत गंदी सी आवाज आई होती है, ऐसा कि जैसे एकदम फटे हुए मांस में किसी ने जोर से लात मार दी हो, जो कि मारा भी गया है। एकदम से इस आवाज के कारण सभी लोगों में एकदम अशांति हम नोटिस कर सकते हैं। और पिकल की बात करें तो उसे बहुत ज्यादा जोर से इंपैक्ट महसूस होता है, क्योंकि उसके एक्सपोज जॉ मसल्स में इतना जोर से जो किक पड़ा होता है यार। और इसी दर्दनाक पैनल के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। सच में बता रहा हूँ भाई, 2 हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद फाइनली जो चैप्टर आया है ना इटागाकी की तरफ से, हल्ला मचा दिया है इसने। बहुत ही गजब का चैप्टर यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और साथ ही साथ पिकल का परमानेंट लॉस भी। खैर एक बार सोच के देखो यार, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है जैक की तरफ से, तो यहाँ पर जब पिकल एकदम से अपने फॉर्म में आएगा, अपने गुस्से में, अपने रेज में आएगा, तो वो क्या करेगा? ये तो चीर फाड़ डालेगा भाई जैक को। या तो जैक गाउडो की एंट्री तो कर ही चुका है और उसके एक हाथ अंग उखाड़ दे, वो किसे मालूम। खैर ये सब तो अगले चैप्टर में पता चल ही जाना है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो चैप्टर जैसे ही आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा? तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।